हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस साइड नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज है हमारी इकोनॉमिक्स की थर्ड क्लास। इससे पहले मैं आपको दो क्लासेस जो हैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप पहले की वीडियो चेकआउट कर लीजिए। तो आज ये हमारी थर्ड क्लास है और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। चैनल से नए जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको सिविक्स करवा रही हूँ हमारे चैनल पर, और मैं अभी आपको हिंदी भी करवा रही हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आप MCQs लगाइए तो कंसेप्ट और अच्छे क्लियर हो जाएंगे। मैं भी आपको MCQs ज़रूर करवाऊंगी, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मुद्रा एवं मौद्रिक नीति। सबसे पहले हम मुद्रा को जानेंगे। मनी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ये है क्या। किसी के लिए जो मुद्रा है कि मतलब ये होगा कि किसी से हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, मुद्रा यानी कि पास, अगर आपके पास मनी है और आपने कोई चीज़ खरीदने के लिए जाना है, मान लीजिए कि कपड़े लेने जाने हैं, तो आप मनी देंगे ना, तभी आपको कपड़े मिलेंगे। आपने कोई घर का सामान लेना है, आपने अपने किचन का सामान लेना है, क्योंकि मोस्टली हमारे चैनल पर हाउसवाइफ ही हैं। अगर आपने कोई किचन का सामान लेना है तो आप मनी लेके जाएंगे, मुद्रा लेके जाएंगे या नोट होंगे, ठीक है। जो भी सामान लेने जाएंगे तो उसके लिए आप कुछ पे करेंगे ना, तो उसके लिए आपको मुद्रा चाहिए। आपका कोई भी चीज़, आपकी डेली लाइफ से जुड़ी जितनी चीज़ें हैं, सब्जियां लेने जाना है, कपड़े हो गए, किचन का सामान हो गया, घर का राशन का हो गया, एवरीथिंग, कुछ भी लेना है तो आपको मनी चाहिए। बेसिक सी चीज़ है, सबको पता है, रोटी कपड़ा और मकान, ये तो बेसिक चीज़ हो गई ना। और इससे भी हटकर इन चीज़ों को लेने के लिए हमें क्या चाहिए? मनी चाहिए, ठीक है। तो ये सबको पता है, लेकिन हम कहें कि इकोनॉमिक्स में इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ मनी, मुद्रा क्या है, तो आप क्या कहेंगे? तो उसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी। तो मनी इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आदान प्रदान का माध्यम। क्या है मुद्रा? आदान प्रदान का माध्यम है, देना और लेना क्या है, इस चीज़ का एक माध्यम है, मनी है। अगर मनी है तो फिर भी हमारे पास हनी है, ठीक है। तो मनी तो बहुत बड़ी चीज़ है, सबको पता है। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में इसको किस तरह जो है ये आदान प्रदान का माध्यम बनता है। जैसे कि हमारे इंडिया में रुपीस से बनता है, चाइना में युआन से होता है, US में बात करें तो डॉलर से हम आदान प्रदान करते हैं, जापान में करें तो येन से करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। इंडिया का हमें पता है क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और हम इंडियंस हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया है? मुद्रा बताई है, मनी बताया है। क्या है? मुद्रा है आपका आदान प्रदान का माध्यम। व्हाट इज़ मनी? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मनी, कि मुद्रा का उद्भव कैसे हुआ, ठीक है। कहाँ से आई है मुद्रा, तो इसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगी, अच्छी लगेगी तो लाइक अभी से दबा दीजिए। जिस समय मुद्रा नहीं थी, जिस समय मुद्रा नहीं थी तब आपकी वस्तु विनिमय प्रणाली थी, बार्टर सिस्टम जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। एक बार मैं लिख देती हूँ, बार्टर सिस्टम। तो ये क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली। ये आपको कुछ लोगों को पता भी होगा। पुराने ज़माने में क्या होता था कि हम चीज़ों के बदले चीज़ें लेते थे। क्या करते थे? हम चीज़ों के बदले हम चीज़ें लेते थे। मान लीजिए मुझे चाहिए चावल, चाहिए चावल चाहिए, और मैं सामने वाले को कहूँगी कि आप मुझे चावल दे दो और आप मुझसे बदले में कुछ भी ले लो, ठीक है। तो वो कहेगा कि मुझे गेहूँ चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करते थे? अपने चावल उसको दे देते थे और आप मतलब उससे गेहूँ ले लेते थे, ठीक है। आपने अपने चावल उसको दे दिए। मान लीजिए मेरा नाम, जैसे इधर मैं लिख देती हूँ नेहा, और एक नाम हो लेती हूँ साहिल, मेरे हस्बैंड का नाम है, ठीक है। तो नेहा ने बोला साहिल को कि हाँ मेरे को गेहूँ चाहिए, तो गेहूँ दो जो हैं साहिल ने दे दिए, और चावल जो है नेहा ने साहिल को दे दिए। इससे इसकी भी पूर्ति होगी, साहिल की भी पूर्ति होगी और नेहा की भी पूर्ति होगी। तो ये क्या है? ये बार्टर सिस्टम है, वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा सा पता लग गया होगा, क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट की बार्टर सिस्टम है क्या, आपको पहले से भी चीज़ पता होगी। अब जानेंगे इसके डिसएडवांटेज क्या है। क्या इसमें ऐसी कमी थी कि ये जो है पिट गया, मतलब कि ये चला नहीं? आज क्यों नहीं है? आज भी काफ़ी मोहल्लों में, कई जो ऐसे कस्बे हैं वहाँ ये चीज़ है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमारे पुराने कपड़े होते हैं ना, पुराने पुराने, और हम देते हैं जो जो हमारी गलियों में घूमते हैं, तो हम उनको देते तो हमें बर्तन मिलते हैं, ठीक है।
कहीं होंगे, कहीं आज भी है, मोहल्लों में ऐसा होता है कि कपड़े दे दिए, पुराने कपड़े दे दिए और बदले में आपको वो बर्तन दे के जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है कि आज भी कहीं ना कहीं है, लेकिन कम है, पुराने ज़माने में ज़्यादा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेज पढ़ते हैं क्या है कि इच्छाओं की दोहरी संयोजकता आवश्यक है। इसमें ऐसा खास क्या है कि मान लीजिए कि मुझे एक चीज़ चाहिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसको कह दे कि भाई कि मुझे आलू चाहिए, आलू का एग्जांपल लेते हैं हम। वो कहता है कि मुझे आलू चाहिए, पर बी कहता है कि मैं आलू तेरे को नहीं दूंगा, मैं आलू तुझे नहीं दूंगा। ठीक है, मैं तो डी को दूंगा, मैं तो डी को दूंगा, मैं तुझे नहीं दूंगा क्योंकि मुझे तो बेसन चाहिए। ठीक है, मुझे बेसन चाहिए, मुझे बेसन खाना है। लेकिन ए कह रहा है, ए कहता है कि तू आलू ले ले मुझसे, आलू ले ले मुझसे, लेकिन वो आलू नहीं लेता क्योंकि बी को तो बेसन खाना है। फिर वो जाता है ए के पास, ए जाता है कहाँ, सी के पास जाता है, अपने आलू कहता है आप मुझसे एक्सचेंज कर लो कि मैं आपको आलू दे देता हूँ और आप मुझे जो है दे दो, टीवी दे दो। ठीक है, आप मुझे टीवी दे दो। तो आप देख रहे हैं कि किसी का किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं बात को? ये यहाँ पे वो कह रहा है कि इच्छाएं, ये तो कुछ और चाहता है, ये कुछ और चाह रहा है, इसके पास कुछ और है, ये भी कुछ और चाहता है। पहले तो इसके पास गया ना, ए तो बी के पास गया, लेकिन उसके पास उसको नहीं मिला। ए फिर सी के पास भी जाता है, उसको भी वो चीज़ नहीं मिलती है। तो यानी कि कहने का भाव क्या है कि सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। ए बी सी डी नाम दे दीजिए कोई भी, कि सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। मतलब कोई किसी को कौन सी चीज़ चाहिए, ए के पास कोई चीज़ है, मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ। ए के पास कोई चीज़ है, ठीक है, बी को वो नहीं चाहिए, सी को भी नहीं चाहिए, डी को वो चीज़ चाहिए। ठीक है, इसी तरह बी के पास कोई चीज़ है, सी को नहीं चाहिए, डी को नहीं चाहिए, ए को चाहिए। मैं कहने का भाव ये है कि अलग अलग इच्छाएं हैं, जो आपको कोइंसिडेंस अगर बन गया तो मिल जाएंगी, तब तो हो जाएगी। लेकिन अगर कोइंसिडेंस नहीं बनता कि मान लो कि ए को किसी चीज़ की ज़रूरत है और वही चीज़ जो है सी को ज़रूरत है, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि एक टाइम पे इसको भी ज़रूरत हो और वो इसको भी ज़रूरत हो, और ये इसको दे रहा है तो इसको ज़रूरत हो। कहने का भाव है कि इसको ज़रूरत हो, ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। मान लो जो कहते हैं कि मुझे मैगी खानी है, ठीक है, अब ज़रूरी थोड़ी है कि सी का भी मन करेगा कि मैगी खाऊं मैं, क्या पता डी का मन करे, क्या पता ई का मन करे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ना कि कोइंसिडेंस है। कहने का भाव है कि कोइंसिडेंस है कि अगर मैगी खाने का इसका मन कर रहा है कि कहेगा तू मैगी दे दे, बदले में मैं तेरे को मंचूरियन दे दूंगा। ठीक है, आज की भाषा में बात करें तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने। ए कहता है मैगी खानी है, अब ज़रूरी नहीं इसका मन ना करे, और अगर मन कर जाए तो कहते ले तू मंचूरियन ले ले। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है ना कि मैगी खाने का मन कर रहा है, क्या पता वही डी का मन कर रहा है, ई का मन कर रहा है। समझ रहे हैं आप? तो इच्छाओं की दोहरी संयोजकता आवश्यक है, आवश्यक है। कोइंसिडेंस होकर हो गया तो हो जाएगा काम, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर ये डिसएडवांटेज में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेज। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा जो लास्ट में मैंने आपको समझाया सरल भाषा में। नो डिविजिबिलिटी, विभाजन संभव नहीं था। अब इसमें क्या था, अब कोई इतनी बड़ी चीज़ है, मान लीजिए परात हो गई, ये परात है। अब परात के मान लो कि 4 टुकड़े टुकड़े होते हैं, हो सकते हैं, आप सोच के देखिए, नहीं हो सकते। और मुझे खरीदने केला खरीदना है, मुझे जैसे कि मुझे केला खरीदना है। अब कहेंगे कि भाई की पूरी परात दे दो, जिसकी परात होगी तो उसको तो बहुत ज़्यादा वो मिलेगा ना, मतलब कि उसको तो बहुत ज़्यादा महंगा महंगा लगेगा कि भाई अगर परात दूंगा तो मुझे केला मिलेगा। अगर एक इसका काट देता है, एक टुकड़ा इसका काट देता है, तो कैसे वो भी उसके काम का नहीं होगा जिसके पास केला होगा। तो क्या कह सकते हैं कि विभाजन संभव नहीं था। आज के मनी का, आज के हम जो हैं, आज का जो मनी है, आज का जो पैसा है, वो हम उसका विभाजन हमारे लिए संभव है। 500 रुपये की चीज़ है, और अगर हम कहें कि हमें उसमें से, जैसे मेरी बेटी मेरे पास आती है और वो अभी पास आ भी गई है, 500 रुपये की कोई चीज़ है, वो मुझसे कहती है कि मम्मा मुझे 50 रुपये की चॉकलेट खानी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, तो मैं उसको क्या करूँगी, 500 रुपये का नोट अभी तो नहीं दूंगी। वैसे मैं दुकानदार के पास जाऊंगी तो मैं कहूँगी ना कि 50 रुपये की चॉकलेट दे दो, बाकी 450 रुपये तो मेरे होंगे ना। समझ रहे हैं आप? तो विभाजन संभव हो गया। चाहे मेरे पास 1000 रुपये का भी नोट होता, तब भी मैं दुकानदार के पास जाती और मैं उसको कहती कि 50 रुपये की चॉकलेट दो, तो बाकी पैसे मुझे मिल जाते।
सेम ऐसे था कि उस समय बार्टर सिस्टम ऐसा नहीं होता था कि परात मैंने आपको दिया है, 4 टुकड़े हो गए, केला लेना है तो एक टुकड़ा ले लेंगे तो कैसे काम चलेगा, ना तो इसका काम चलेगा ना तो इसका काम चलेगा, तो कह सकते हैं कि विभाजन संभव नहीं था उस समय। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वेरी हाई थी, बहुत ज़्यादा, जो परिवहन के जो साधन थे बहुत ज़्यादा हाई थे, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत हाई थी, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं कितना खर्चा हो जाता है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में अगर हम चेक की बात करें कि चेक से बहुत ज़्यादा काम होने लगे, कि चेक की बात करें कि मान लीजिए कि मुझे कोई मनी चाहिए तो मैं किसी को कॉल कर दूंगी कि हाँ भाई कि मुझे इतना मनी दे दो, तो वो मेरे को आज गूगल पे भी दे देगा, गूगल पे से कर देगा, पेटीएम से कर देगा। लेकिन उस समय कैसे हो सकता था, आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपको ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा, मतलब पैसे है, गेहूँ है, मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मूल्य का मापक नहीं है, नो मेजर ऑफ वैल्यू। समझ रहे हैं आप, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि परात, और मैंने केले का बताया, मैं इसी से ही आपको बताऊंगी, परात और केले का ही बताऊंगी कि देखिए मूल्य का मापक नहीं है। अगर मान लीजिए परात हुई 100 रुपये की और केला हुआ आपका 5 रुपये का, तो कहाँ से कहाँ, मतलब आप इसको कैसे वो कर सकते हैं, कैसे उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, ये इतनी महंगी है ये इतना सस्ता है, तो मूल्य का कोई मापक ही नहीं है इसमें, आप कैसे उसको डिफाइन कर सकेंगे, नो नहीं कर सकते आप डिफाइन। यहाँ भी इसको भी नुकसान होगा और इसको भी नुकसान होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये डिसएडवांटेज जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, 4 डिसएडवांटेज हैं इसके। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम क्या है, इजी टू यूज़, प्रयोग करना इसका आसान था, बिल्कुल था, चीज़ के बदले चीज़ देना, मैं ये चीज़ दे रही हूँ आप मुझे ये चीज़ दे रहे हो, तो आसान है ना। आज के टाइम में थोड़ा कह सकते हैं मुश्किल भी है, हम ट्रस्ट कर रहे हैं सामने वाले पे, क्या पता वो भाग जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस समय जो है आपस जो भरोसा था। इसमें एक सेकेंड इसका जो एडवांटेज है वो है कि विनिमय दर का जोखिम नहीं है, नो रिस्क ऑफ एक्सचेंज रेट, कोई भी जोखिम नहीं था। आज जोखिम है, आज अगर हम गूगल पे से करते ट्रांसफ़र करते तो हमें कितना जोखिम लगता है कि अगर क्या पता वो सामने वाला बंदा हमारे पैसे लेके चला जाए या कुछ भी। उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था, लोग सीधे साधे थे और विनिमय दर का कोई भी जोखिम उसमें नहीं था। ठीक है, तो ये था बार्टर सिस्टम। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि बार्टर सिस्टम होता क्या था, इसके डिसएडवांटेज क्या थे, इसके एडवांटेजेस क्या थे। आपसे जो है इसी में से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ये बार्टर सिस्टम क्या हुआ, थोड़ा सा कहते हैं कि पिछड़ गया। अब इसको आज हम नहीं लेके आ सकते ना। फिर आया धातु की मुद्राएं आए, सोने और चांदी आया, फिर पेपर करेंसी आई, कागजी मुद्रा आई। कागजी मुद्रा आपको पता होंगी कि भाई कागजी मुद्रा जैसे कि नोट, नोट जो है अगर आपके पॉकेट में आते हैं तो मतलब गिल्ले गिल्ले से हो जाते हैं। ठीक है, तो कागजी मुद्रा आई, इसको भी हमने थोड़ा इग्नोर करा। फिर आया आपका प्लास्टिक मनी आया, प्लास्टिक मनी आया, उसमें आपके डेबिट कार्ड आया और आपका क्रेडिट कार्ड आया। ठीक है, डेबिट आया और क्रेडिट कार्ड आया। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं इसका डिफरेंस बताऊं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और बताएंगे कि कितने जनों को जो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में फ़र्क पता है। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि आपको इसका डिफरेंस चाहिए या नहीं। देखते हैं कि कितने जो है मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और ज़रूर आपने बताना भी है। अगला आया, फिर इसके बाद आया क्रिप्टो मुद्रा आई, क्रिप्टो करेंसी आई, जिसमें आपका बिटकॉइन आया, लिब्रा आया, एथेरियम आया और डोगेन आया। ठीक है, अब क्रिप्टो मुद्रा आई। ठीक है, तो अब जो है लास्ट जो है आपकी क्रिप्टो करेंसी आई है, लेकिन आज भी हम जो है इसका जो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का हम यूज़ करते हैं, अपने डेली लाइफ में करते हैं, एटीएम का भी करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो गई है कि मतलब कि पॉपुलर हो गई, ये आज की नीड है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ना पीछे क्रम बताया कि किस तरह जो है मुद्रा का इवोल्यूशन आया, क्रांति कैसे आई है उसमें। सबसे पहले बार्टर सिस्टम आया, फिर आपका धातु की मुद्राएं आई, फिर पेपर करेंसी आई, फिर प्लास्टिक मनी आया और फिर क्रिप्टो मुद्रा आई। ठीक है, आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी में ये जो क्या है, ये आपकी वर्चुअल करेंसी यानी कि काल्पनिक मुद्रा है। ये क्रिप्टो करेंसी काल्पनिक मुद्रा है। और एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि दुनिया का पहला बिटकॉइन देश कौन सा है, एल सल्वेडर है। और बजट 2022 से 2023 में भारत सरकार में क्रिप्टो करेंसी पर कितना टैक्स लेंगे, तो 30% टैक्स जो है आपका क्रिप्टो करेंसी में लेते हैं। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। अब बात करेंगे हम फंक्शन ऑफ मनी, मुद्रा के क्या क्या कार्य होते हैं, और ये बिल्कुल हमारा लास्ट टॉपिक है। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर देना। तो मुद्रा के क्या कार्य हैं, मुद्रा के 2 कार्य हैं, एक आपका प्राइमरी फंक्शन है, एक आपका सेकेंडरी फंक्शन है।
प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या आता है पहले हम उसको जान लेते हैं। प्राइमरी फंक्शन में आएगा, सबसे पहले आता है प्राइमरी फंक्शन आपका आदान प्रदान का माध्यम। स्टार्टिंग में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, वही इसमें रिपीट होगा, बार बार रिपीट मैं नहीं करूंगी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मूल्य का मापक बिल्कुल है, मुद्रा है, उसका हम मूल्य कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से बार्टर सिस्टम में बताया है कि मूल्य का मापक हम कर सकते हैं। मैंने अपनी बेटी को कहा कि 500 रुपये हैं, उसमें से मैं उसको 50 रुपये की चॉकलेट दिला रही हूँ, तो बाकी मेरे 450 रुपये बचे, तो मैं यहाँ अपने मूल्य का मापक कर पा रही हूँ ना, कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, कि मुझे पता है ना कि मेरे पास कितने रुपए थे और मैंने अपनी बेटी को कितने रुपए की चॉकलेट दिलवाई और मेरे पास कितने बचे, तो मूल्य का मापक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम्पल जो है आपके जो है डेली लाइफ से करेंगे तो जो आपको इकोनॉमिक्स है बहुत ईजी लगेगी, पर शर्त है कि आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं है। द्वितीय आपका क्या है, स्टोरेज ऑफ वैल्यू, कि मूल्य का संचय है। बिल्कुल है कि अगर हमने उसको हम संचय करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, जैसे मैंने आपको आरबीआई के बारे में बताया था ना कि उनके पास 200 करोड़ की होनी चाहिए। 200 करोड़ तो हर हालत में हर वक्त होने चाहिए। कितना रुपए, कितना निवेश होना चाहिए, 115 का कितना निवेश था, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 115 जो है करोड़ का किस पर निवेश था, बाकी के जो 85 करोड़ है वो किस पर निवेश था, वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मूल्य का जो है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, कि अगर आपको कहीं भी किसी चीज़ की नीड है तो आप उसका ट्रांसफर कर सके। आज के टाइम में तो गूगल पे है और पेटीएम है, तो ये आपका क्या आ जाता है कि द्वितीय जो है आपके ये कार्य हो जाते हैं। स्थगन भुगतान, यानी कि किश्तों में पैसे देना। कोई भी चीज़ आपने लेनी है, मान लीजिए मैंने अपने घर के लिए एसी लेना है और मैं अभी अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ कि भाई मैं एक साथ, मान लीजिए कि एसी जो हो गया 25,000 का कहें आप है, तो अगर मैं कहती हूँ कि मैं 25,000 एक साथ नहीं दे सकती, तो मैं आपको जो है कंपनी को मैं क्या बोलूँगी, मैं आपको अपने किश्तों में पैसे दूंगी। ठीक है, तो किश्तों में किश्त कितने की कट जाएगी, अगर वो कहेंगे 3,000 कट जाएं महीने के, तो मेरे को अपनी सैलरी में से 3,000 जो है किश्त देनी ही पड़ेगी हर महीने। और जब वो पूरी हो जाएगी तो कंपनी वाले आपको खुद बता देंगे कि आपने किश्त जो आपकी कंप्लीट हो गया। अब ये जो एसी है पूरे तरीके से आपका हो गया, 25,000 का एसी आपका पूरे तरीके से हो गया। तो ये इसका क्या है, एक मुद्रा का आपका सेकेंडरी कार्य है ये। ठीक है, देखिए अब आप, मुझे लगता है कि आपको जो कंसेप्ट है थोड़े थोड़े समझ आने लग गए होंगे, जिनको इकोनॉमिक्स थोड़ी सी लगता है कि भाई बहुत हुआ बना रखा है लोगों ने कि भाई मुश्किल है, मुश्किल है। हाँ है मुश्किल, मैं नहीं कह रही मुश्किल नहीं है, आसान बनाने की मैं कोशिश करूँगी। मैं कोई मतलब वही आपको समझाऊंगी कि जो आप और यूट्यूब चैनल्स पे भी पढ़ते होंगे आप, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो है, एक तो सबसे पहली कोशिश रहती है कि आपको मैं अपने जो मैं वीडियो करवा रही हूँ तो मैं उसी में ही आपको याद करा दूँ कि मतलब क्या है इस चीज़ का, बिल्कुल फैमिलियर होकर मैं आपको बताती हूँ कि जो मैं समझ सकती हूँ वही मैं आपको समझा पाऊँ कि मैं क्या सोचती हूँ इसके बारे में। और अब जब आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आप क्या सोचेंगे, क्या पता जो मैंने आज आपको एग्जाम्पल बताए इससे कुछ हटके आपके एग्जाम्पल बन जाए। आपको जब कंसेप्ट ही आपका क्लियर होगा तो आप खुद के एग्जाम्पल बनाएंगे ना, तो वो कंसेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, फिर आप किसी और को भी समझा पाएंगे। ठीक है, कोशिश करिए कि आप समझा सकें। ठीक है, चलिए, वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे, और आपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में ज़रूर बताना है। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊं, या जिसको पता है ना तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप क्या समझते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से। कमेंट सेक्शन भर दीजिए जिसको पता है, तो अच्छा लगेगा आपको भी। ठीक है, तो कैसी लगी है वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब का आपने रेड बटन ज़रूर प्रेस करना है और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है, तभी आपको मेरे चैनल पर जितनी वीडियोस मिलेंगी जो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। साथ में मेरी बेटी भी खड़ी है, आप देख सकते हैं कि 10:15 ऑलमोस्ट 10:17 होने वाला, अभी अभी वीडियो मैं अपलोड करूँगी, वो सोने पे है। ठीक है, चलिए, और साथ में बस मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि टेलीग्राम लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, टेलीग्राम लिंक, और साथ में मैं आपको जो है फेसबुक पेज का भी लिंक दूंगी। जो मेरा पुराना पेज था उस पर मैं बहुत वर्क करती थी पहले के टाइम में, लेकिन अब जो है मैंने नया चैनल बना लिया है, तो ये पेज भी आपको मिल जाएगा। यहाँ मैं उम्मीद है कल या परसों में लाइव आऊँगी, यहाँ मैं लाइव आऊँगी तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप मेरे चैनल से, आप मेरे पेज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक हमारा यूनिक टैलेंट एंड व्लॉग्स भी है, मैं व्लॉग्स भी बनाती हूँ, मेरा पर्सनल है कि मतलब आप जानना चाहते हैं क्या क्या नहीं है तो वहाँ मुझे आप देख सकते हैं, तो उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी।
ठीक है, तो सबका सब जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा। आप मेरे चैनल उस चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो देख सकते हैं मेरे व्लॉग्स को भी। और अपकमिंग जितने भी डेज है तो अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं उसमें डालूंगी, मुझे हर चीज़ का शौक है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।